हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? राधे राधे। और मैं भी ठीक हूँ। और अभी सुबह सुबह खाना पीना सब बना चुकी हूँ और आज बच्चों की है छुट्टी। और अभी मैं यहाँ पे किचन को क्लीन करने का काम कर रही हूँ क्योंकि खाना तो सुबह ही जल्दी बनाना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कपड़े ना धो दिए थे। ये यानी वैसे साबुन वाला जो पानी होता है ना उसमें धुल चुके हैं। और एक बार मैंने पानी से निचोड़ भी दिए हैं और दोबारा अच्छे पानी में निचोड़ रही हूँ। उसके बाद मैं डालूंगी ड्रायर में। कोई मुझे पूछता भी है ना कि दी आप मशीन के कपड़े ही डायरेक्ट सुखा लेते हो। अब कौन बाल्टी में पानी भरे फिर उनको बाथरूम में ले जाके साफ़ करे। मैं ना वॉशिंग मशीन के अंदर ही पानी भर लेती हूँ और इसी से ना इनको निचोड़ लेती हूँ और डायरेक्ट ड्रायर में डाल देती हूँ। तो मेरा काम कम हो जाता है और खड़े खड़े मेरे कपड़े धुल जाते हैं। और इसके बाद अभी ये कपड़े आई हूँ सुखाने के लिए क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे मेरे। और आज मुझे बहुत सारे कपड़े धोने थे क्योंकि अब इससे आगे आगे आपको पता पड़ जाएगा कि क्यों। तो ये कपड़े मैंने कल रात को ही थोड़े से धो लिए थे, बाकी के अभी और डाले हैं धोने के लिए। तो अभी कपड़े धुल रहे हैं, सुखा रही हूँ और आज फटाफट मुझे सारा काम करना है और कुछ करनी है तैयारी। उसके बाद मैं देखूँगी अपनी जो तैयारी है वो। तो चलिए पहले फटाफट से ये सारे कपड़े सुखा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो कुछ मोटे मोटे कपड़े मैंने सुखाए हैं बाहर धूप में। और यहाँ पे मैं आरू मोलू को बिठा गई थी कि बेटा खाट बिछा कर बैठ जाओ, कपड़ों को देखते रहो कि बंदर ना ले जाएं, क्योंकि इन कपड़ों को जैसे ही सूख जाएंगे वैसे ही मुझे प्रेस करनी है। और अब आप समझ जाएंगे कि इतनी जल्दी जल्दी सारे काम क्यों कर रही हूँ, कपड़ों को क्यों धो के जल्दी जल्दी सुखा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी चल रही है पैकिंग। तो अभी मैं बच्चों के कपड़े निकाल रही हूँ। तो कुछ डिसाइड नहीं है कि क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, कुछ भी पता नहीं है। माइंड में इतनी उथल पुथल मची हुई है, इतनी टेंशन है कि अब आप लोगों को क्या बताऊं। और अचानक से मेरा प्लान बन रहा है कहीं जाने का, तो मैं फटाफट से अपने और बच्चों के कपड़े पैक कर रही हूँ। तो आरू के कपड़े तो ऐसे हैं कि उनमें मुझे प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसके शॉर्ट्स वगैरह हैं और उसके जो टॉप वगैरह है ना वो सारे उसके उस टाइप का कपड़ा है ना कि उसमें प्रेस ना करो तो चलता है। और जो कपड़े धुल गए थे उनमें से वो कपड़े अभी निकाल रही हूँ जिनमें कि मुझे करनी है प्रेस। तो ये सारे कपड़े मैंने प्रेस के अलग निकाल के रख दिए हैं और साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों के अंडरवेयर और जो कपड़े मुझे ले जाने हैं वो सारी पैकिंग चल रही है। और आज शाम को ही शायद मैं निकल जाऊँगी। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कहीं जाना होगा क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने देखा था कि स्कूल में हम लोग कितने अच्छे से हंस रहे थे, खेल रहे थे, खाना पीना बना रहे थे। और आप लोगों ने काफ़ी कमेंट भी किए कि सब्ज़ी जल गई है, सब्ज़ी काली हो गई है। तो ना सब्ज़ी जली थी ना ही सब्ज़ी काली थी, उसके ऊपर इतना ज़्यादा सरसों का तेल था ना कि इस वजह से वो सब्ज़ी थोड़ी सी ऑयल बोल काला सा लग रहा था क्योंकि तेल की क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी और कोई रीज़न नहीं था। और यहाँ पर है ना अब मैंने फटाफट से प्रेस का जो स्टैंड है वो खड़ा कर लिया और है ना सारे कपड़ों पे करूँगी प्रेस। लेकिन बार बार है ना लाइट आ रही थी जा रही थी, तो इस काम में ना मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और देर भी काफ़ी हो रही थी। सो अभी बर्तन धो के आई थी, कपड़े सुखा के आई थी, तो हाथों को थोड़ा सा मॉइस्चराइज किया और अब फटाफट से जो कपड़े हैं उनको मैं कर रही हूँ प्रेस क्योंकि आज शाम को ही मुझे निकलना है। और कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक से मुझे इस तरह कहीं जाना होगा और अचानक से ही सारी पैकिंग करनी होगी। अब आप लोग बोलोगे दी आप फिर से सरप्राइज़ दे रहे हो। तो डियर इस बार तो मैं खुद ही सरप्राइज़ हो गई थी कि मुझे खुद ही नहीं पता था कि मुझे इस तरह से कहीं जाना पड़ जाएगा। सो बस अभी उसी की पैकिंग चल रही है और पैकिंग करने के लिए सबसे पहले करने पड़ेंगे कपड़ों को प्रेस, बच्चों के मेरे। तो ये सारे कपड़े अभी प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ क्योंकि मैं बोलते बोलते भी थक गई।
पापा कुछ बोले तो इनकी वीडियो शूट कर लेना। अरे मेरी बुद्ध 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 क्या बोल रहे तुम? जल्दी आ जाना, कल जा रही आज और कल या परसों आ जाना। अच्छा पिताश्री ऐसा जुर्म नहीं होगा, हम जाएंगे 7 दिन रहेंगे। मर जाना नानी के पास, मम्मी अब तुम कुछ बोलो, तुमने बोला नहीं कि मैंने तुम्हारी वीडियो शूट की नहीं। जा रहे हो आज चले जाओ और 2 दिन बाद आ जाना। अच्छा तो फिर हमको भेज क्यों रहे हो? केवल तुम्हें घूमने के लिए। अच्छा घूमने के लिए, हमको नहीं जाना। हमारी 7 दिन की पैकिंग है, 7 दिन के कपड़े हैं और 7 दिन के लिए ही हम जा रहे हैं। देख लेना, दिखा देना। हाँ। देख लेना, तुम दिखा देना, हम देख लेंगे क्या दिखाओगे। जल्दी आ जाना, फिर बाद में चले जाना। कब छुट्टी होगी अगले महीने? हाँ कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए चले जाना। अच्छा 20 दिन की छुट्टी 7 दिन के लिए चली जाओ। वाह वाह वाह। तो धीरे धीरे जाओ ना, आराम से। अच्छा वाह वाह। कभी अलग तो रानी हूँ, पहले 2-3 दिन रहूंगा, फिर 7 दिन रहूंगा, फिर 10 दिन, फिर 15 दिन, फिर महीने, फिर 2 महीने, फिर 6 महीने। अच्छा और फिर जिंदगी भर के लिए है? फिर मैं वही मकान ले लूंगी, तुम्हारे गाँव को छोड़ के भाग जाऊंगी। क्या 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 बताओ, क्या 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 एक्सप्रेशन दे रहे हो बाबा। अब मैं ऐसे तुम कुछ बोलोगे ना तो मैं वीडियो शूट कर लूंगी। पापा रो रहे हैं बेटा, पापा को रुमाल ला के दो। लो इससे पहुंचो, इससे ज्यादा अच्छा पहुंचेगा। लो लो छींक दिया। देख ड्रामा, देख कितना बड़ा ड्रामा। क्या कह रहे हो तुम? इधर इधर चेहरा दिखाओ तो, अंदर जाके क्या बोल रहे हो? भाग गए। तो अब मैं फटाफट से यहाँ पे नहा के आ चुकी हूँ और वैसे तो शाम को हम लोगों को जाना है, तो है ना अभी शायद शाम ही हो रही है क्योंकि मैं सुबह से नहाई नहीं थी, घर के कामों में लगी थी, पैकिंग में लगी थी, सारे जो भी मेरे पेंडिंग काम थे वो सारे मैं कर रही हूँ अभी। और यहाँ पे ना पूड़ी का आटा लगाया है क्योंकि पूड़ी रास्ते में ठीक रहती है, तो फटाफट से पूड़ियाँ बनाऊंगी। और आरू की मैंने आज थोड़ी सी हेल्प ली, मैंने कहा बेटा तू फटाफट से जो पेड़े होते हैं ना उनको गोल करती जा ताकि मेरी पूड़ी जल्दी जल्दी बन जाए, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारी छोटी मोटी ऐसी तैयारी होती है ना जो हमको पता ही नहीं होता और फिर हमारी कुछ चीज़ें ना वो रह जाती हैं। तो फटाफट से यहाँ पर अभी ना मेरी चल रही है खाने पीने की तैयारी। तो अब है ना मैं वैसे तो रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन है ना जाने से पहले मैं आई थी अपने पौधों में पानी देने के लिए, क्योंकि मैं पौधों में पानी नहीं दे पाई थी और अंधेरा हो चुका है यहाँ पे। तो पौधों में जब मैंने पानी दिया ना तो फिर काफ़ी सारा पानी यहाँ पे फैल गया था, तो इस वजह से ना मुझे वाइपर भी करना पड़ा। और अब ये कि मुझे राहत रहेगी थोड़ी सी माइंड में कि कम से कम है ना मेरे पौधे सूखेंगे नहीं। तो सब में थोड़ा थोड़ा जो यानी उनकी हिसाब उन पौधों के हिसाब से मैंने पानी दे दिया। और फिर मैं ना अपने बाबा से कह गई थी कि मैंने कहा बाबा मेरी एब्सेंस में मेरे पौधों में पानी अच्छे से दे देना, क्योंकि मुझे ना अपने पौधों की बड़ी चिंता रहती है, बड़ी टेंशन रहती है कि कहीं मेरा कोई पौधा सूख ना जाए। तो अभी बस पौधों में पानी डाल दिया और ये जो सीढ़ियों वाला पोर्शन है ना उसको मैंने अच्छे से धो के वाइपर कर दिया, क्योंकि 6-7 दिनों में पता नहीं घर की क्या हालत हो जाएगी। फिर इसी वजह से मैंने सोचा कि जो पानी फैला है उसको अच्छी तरह से मैं वाइप कर देती हूँ ताकि वो सूख जाए, साफ़ हो जाए। और आप लोग कहोगे कि दीदी आखिर क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हो? तो बस ऐसा कुछ हो गया कि मैंने सोचा ही नहीं था कि बस एक फ़ोन आया रात को और उस फ़ोन ने ना ज़मीन कहते ना पैरों के तले से ज़मीन हटा दी, कि सुन के ना मेरी इतनी हालत ख़राब हुई। और फटाफट से मैंने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो, चाहे भैया से मेरी लड़ाई हो, चाहे झगड़ा हो, लेकिन मैं इस बार जाऊंगी। तो लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ वो थोड़े से दुखी ज़रूर हुए मेरे जाने से, क्योंकि 10-11 साल में मैं उनको छोड़ के कभी कहीं गई नहीं ना, इसलिए। आने से पहले अपने पौधों में पानी दे दिया, सब चेक कर लिए, भाई 2-3 दिन तो चल ही जाएगा। तैयारी पूरी हो चुकी है, बस लास्ट काम था, इसको धो दिया, फिर पौधों में पानी डाल दिया। चलो हाथ मुँह सुखाऊँ, तैयार हो जाऊँ। बाल नहीं काटे मैंने अभी, तो बाल काटते हैं और चलते हैं अपने लंबे से सफ़र पे। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर से बाहर और बैठे हैं थोड़ी देर। इलायची मोलू इलायची खा रहा है
और बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ठंड लग रही है। रात के 7 बज गए हैं, 10 या 10:15, 10:15 बज गए थे, 10:15 बज गए हैं। बोलो 10:15 बज रहे हैं बोलो। चलो मम्मी 10-20 हो गए। चले 10-22 हो गए। चलते हैं, चलो चलो। चले। अरे कहाँ चले? वैसे भी तुम्हारा मन नहीं कर रहा है कि जाए। मम्मी आ गई। चलो चल रहे हैं, चलना चाहिए वैसे। तो मैं चल दी अब अपने लंबे से सफ़र पे। तो मैं आ चुकी हूँ अभी भरतपुर रेलवे स्टेशन और हम लोग यहाँ पर है ना आ गए थे 9 साढ़े 9 बजे आ गए थे और 11 बजे की 11:15 बजे की मेरी ट्रेन है। और इस बार आप सोचोगे कि मैं आखिर जा किसके साथ रही हूँ, तो मैं इस बार जय के साथ नहीं जा रही हूँ। आपके भैया को तो मैं छोड़ के जा रही हूँ अकेले। 11 सालों में पहली नहीं दूसरी बार। और हमने भी नहीं सोचा था कि हमको अचानक से इस तरह से जाना पड़ेगा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बस उस एक फ़ोन की वजह से ना फटाफट दौड़ना पड़ा। मैं आप लोगों को कुछ बता भी नहीं पाई, कुछ कह भी नहीं पाई और 2 दिन से मैंने वीडियो भी शूट नहीं की है क्योंकि मैं वहाँ पर पहुँच चुकी हूँ और सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि है ना मैंने कुछ भी बताया नहीं। मेरा बहुत ज़्यादा मूड भी अपसेट था, लेकिन वही है कि अपसेट करने से और इस तरह से हताश होने से कुछ नहीं होता। कहता ना कि जैसा वक्त हो उसको फटाफट से जियो और उस घड़ी को, अच्छी घड़ी है तो उसको जी लो, बुरी घड़ी है तो उसको जी कर जाने दो। तो अभी हम लोग आ चुके हैं स्टेशन पे और अब गाड़ी आएगी और हम जाएंगे लंबे से सफ़र में। तो 2 दिन के बाद आज मेरी वीडियो आ रही है, तो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और थोड़ा सा सरप्राइज़ भी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है। तो मिलूँगी कल और इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।